Ramesh, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. Meanwhile, the Resident Doctors Association of AIIMS New Delhi has written an urgent letter to the President of India requesting immediate intervention in the ongoing hunger strike by doctors of West Bengal. The hunger strike was sparked by the brutal rape and murder of a fellow resident doctor at Kolkata's R.G. Kar Medical College and Hospital. The letter highlighted the deteriorating health of 5 doctors who have been admitted to the ICU in critical condition after days of a hunger strike. Aditya Kumar, my colleague, with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details. How long have the doctors been protesting for, and what really is the appeal of intervention by AIIMS New Delhi? अच्छी दिक्कत मैं बताऊं, ये जिस तरीके से घटना पूरी हुई और 9 अगस्त की घटना है, उसके बाद लगातार जो है डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। लगातार तो छोड़कर सर्विसेज थी वो बंद, सर्विसेज समेत जो थी वो बंद थी, उससे लोगों को दिक्कत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर से कि आप हैं अपनी जितनी भी सेवाएं उसको दोबारा शुरू कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर्स वापस दे गए थे और उनको समय दिया गया था कि कुछ अक्टूबर तक जो है आपको सारी डिटेल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करना, डॉक्टरों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था उसको सख्त करना, साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा मानकों को बनाया जाता है डॉक्टर्स के साथ में, उसको लागू कराने की बात जो है डॉक्टर्स ने की थी। लेकिन जैसे गया ऐसा लगा डॉक्टर्स के जो मसले थे, मामले थे, उनको ठंडे बस्ते में रख दिया गया था और डॉक्टर्स ने इसको लेकर के दोबारा की थी। बीते दिनों हफ्ते बात की थी, IMS घोषणा की थी, जिसको व्यापक रूप से देखा गया था। बहुत सारे ऐसे IMS के जो पार्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बीते दिनों, यानी कि कल जो है मीटिंग भी की गई थी डॉक्टर्स के साथ में, जितने भी IDA हैं पूरे देश के, क्योंकि IDA एक अलग बॉडी है जो मेडिकल एसोसिएशन के साथ काम करता है, मेडिकल कॉलेज में काम करता है। उसके साथ मीटिंग की गई थी जिसमें एम्स समेत RMS जो है अस्पताल दिल्ली का और जो जितने GT हॉस्पिटल है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज समेत जितने भी दिल्ली के और बाहर जितने भी मेडिकल कॉलेज के IDA हैं, सबने ये फैसला लिया था कि वो जो है दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने कहा कि क्योंकि बीते दिनों यानी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे तथ्य पता चला है कि डॉक्टर्स को मसले को ठीक से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि जो रिपोर्ट अंतरिम जो रिपोर्ट आई थी उसको पब्लिक करना, उसको लेकर के भी जो है नहीं किया गया, फास्ट ट्रैक को लेकर के कुछ नहीं किया गया। तो इस सबको देखते हुए जो है डॉक्टर्स दोबारा जो है बात करना चाह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके। इससे पहले जितने भी IDA हैं, एम्स हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें साफ कहा गया था कि इस तरीके के मामले को गंभीरता से लिया जाए। आजकल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, वो लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। 5 जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। इस तरीके की जो चीजें हुई थी, उस तरीके के मामलों को सीधा दिखाने की, सीधा बात करने के लिए बात जो है वो की गई थी। जैसे नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बात की गई थी, जो 3 हफ्ते से लेकर के करना था, लेकिन वो बहुत 56 दिन बीत चुके हैं। इस तरीके से कोई भी जो टास्क फोर्स का कोई रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन पे नहीं आया है। तो डॉक्टर का कहना है कि इस तरीके की रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है सरकार का या प्रशासनिक अथॉरिटीज का, उसको लेकर के जो बहुत ही इनसेंसिटिव है और उसको लेकर के हम लगातार जो है विरोध करते जाएंगे। तो इस तरीके की बातें जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि उन्होंने एक बात को जो चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को, उसमें जिक्र उन्होंने किया है कि जिस तरीके से सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है पूरे मसले को, डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है उसको लेकर के किसी तरीके की गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है, डॉक्टर और जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनकी गंभीरता से जो होते हैं उनको उस चीज को नहीं देख रहे। जिस तरीके की चीजें देख करके डॉक्टर दोबारा हड़ताल पे जो है जाने की बात कह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आज के बाद से जिस तरीके से चीजें होती हैं, निकल के आती हैं, तो क्या डॉक्टर्स और लंबे हड़ताल पे जाएंगे, क्या पिछली बार से ज्यादा मजबूती से वो हड़ताल करेंगे, या इस पे सरकार जो है जाएगी? क्योंकि पिछले दिनों आजकल मेडिकल कॉलेज जितने डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, सबने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, जिसपे वहां के गवर्नमेंट ने कहा था कि आप एक एक करके इस्तीफा दीजिए। यानी कि डॉक्टर्स का इसमें भी हमारी बात को लेकर कोई गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस तरीके के जो मामले थे वो सामने आए थे। उसके बाद जो है आज शाम के 6 बजे बंगाल भवन जो है दिल्ली में, वहां पर प्रदर्शन करने की बात जो है वो कही गई। उसके बाद 17 तारीख यानी कल जो है
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी आईडीए जितने भी दिल्ली के हैं, भारत के अलग अलग जगहों पे, वो सब एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चल पाएगा कि डॉक्टरों की आगे की रणनीति क्या है। जी देवकर। All right, Aditya, thank you so much for joining us.